बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज बात करेंगे सबसे पहले क्वेटा के हवाले से। वहां पे यंग डॉक्टर्स के साथ आज जो है वो एक बड़ा एक नारवा जो सलूक रवैया रखा गया, उन पे लाठीचार्ज की गई। तकरीबन 25 से ज्यादा डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स को पुलिस ने कैद भी कर लिया है। इसके ऊपर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन को वज़ीर आला हाउस जाने पर ऑफ कोर्स रोका गया था, उसके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए तकरीबन जो है वो 25 से ज्यादा डॉक्टर्स जो है उनको अपने कब्जे में ले लिया है। कुछ तकरीबन 10 के करीब डॉक्टर्स जख्मी भी हुए लाठीचार्ज के दौरान। और कहा जा रहा है जी कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे ये एहतजाज नहीं रुकेगा, ये यंग डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया। यंग डॉक्टर्स की तरफ से आज यकीनी तौर पर प्रोग्राम में हमने हफीज मंदोखेल साहब को दावत दी है, जो आज बात भी कर रहे थे मीडिया से। वहां पर उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि आएँ अपने मुतालबात लेकर, और उनसे हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ रहकर यहाँ पर बात कर सके। इसी के साथ साथ SSP ऑपरेशंस जिनकी तरफ से पूरा ऑपरेशन किया गया, वो भी आज प्रोग्राम में मधु इंशाल्लाह ताला वो भी सामने बात करेंगे। और अब्दुल हक उमरानी साहब जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और उस पर बात करेंगे। इसी के साथ साथ हमारे पैनल में बुशरा रिंद साहिबा से आज मैंने रिक्वेस्ट की है, मरकजी रहनुमा है बाप जमात की। ऑफ कोर्स उनको भी कोशिश करेंगे प्रोग्राम में मधु करें, और साथ दीगर तजियाकार भी हमें साथ ज्वाइन करते रहेंगे। अब सूरत हाल इतनी गंभीर हो चुकी है जिसके ऊपर एक रिपोर्ट भी है जो मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगा। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले जो हमारे जहूर मक्सी साहब की तरफ से, नुमाइंदे की तरफ से एक रिपोर्ट बनाई गई है, एक पैकेज है वो जो है इसको पूरा स्क्रीन पर दिखाएं विद ऑडियो प्लीज। तो इसको कोशिश करें कि हम इसको दिखा सकें, ठीक है? प्लीज मुझे बताइएगा जब रेडी हो जाए। तो जैसे ही हमारे पास पैकेज रेडी होता है आपको दिखाते हैं कि वहां पे एक्चुअली सूरत हाल थी क्या। हमारे रिपोर्टर वहां से आज मौजूद थे, उस पूरी सूरत हाल को रिकॉर्ड करते रहे, वो आप तक दिखाने की कोशिश करते हैं, और फिर मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों तक जो है उसको ले जाने की कोशिश करूंगा। अच्छा जी, प्लीज मुझे बताइएगा जैसी वीडियो रेडी हो जाती है। मैं चाह रहा हूं कि पहले हम वीडियो दिखाएं, उसके बाद फिर जो है हम बढ़ेंगे अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की तरफ। सूरत हाल बहुत संगीन है। मुझे याद है इस पर हमने एक प्रोग्राम किया था तकरीबन आज से कोई आई थिंक 3 हफ्ते कबल। उस वक्त भी ये सूरत हाल बड़ी ख़राब थी जब डॉक्टर अरसलान YDA के एक सीनियर डॉक्टर उन्होंने ज्वाइन किया था, हमें सेनेटर ने ज्वाइन किया था, बाप जमात के सेनेटर साहब ने ज्वाइन किया था, डॉक्टर कैसर सजाद साहब हमारे साथ थे, और काफ़ी एक इन डेप्थ सेशन हुआ था जिसमें बात की गई थी। बल्कि रिक्वेस्ट की थी कैसर सजाद साहब से कि आप आ जाएं वहाँ पे मसला हल करवा दें, तो वो भी खैर बात कहीं बीच में रह गई, लेकिन अब तक वो मसला हल नहीं हो सका। मुतालबात क्या हैं यंग डॉक्टर्स के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मुतालबात कोई उनके जाती मुतालबात नहीं है, मुतालबात अपने जात के लिए होते तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर एग्रेशन जो दिखाया जा रहा है वो समझ आता। वो बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में अस्पतालों की हालत बेहतर करने से, मशीनरी अपग्रेड करने से, अद्वियात नहीं है वहां पे, अद्वियात पहुंचाने से, तमाम हॉस्पिटल्स को फंड्स देने से, और वो चाहते हैं कि इवन के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी वो काम करने को तैयार है कि हम जो है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपको साथ साथ दिखा रहे हैं जी जो वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं। कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते एहतजाजी धरना जारी रहेगा। और यंग डॉक्टर्स ने सूबाई हुकूमत को 2 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। अगर 2 घंटे में हमारे साथियों को रिहा नहीं किया और हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो पूरे बलूचिस्तान में इमरजेंसी सर्विस का बाइकाट कर देंगे। कैमरा टीम के साथ जहूर मक्सी, स्टार न्यूज, क्वेटा। ठीक हो गया। तो ये आपने देखी जी स्टार न्यूज क्वेटा की तरफ से स्पेशल रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें आपने देखा कि मंदोखेल साहब भी गुफ्तगू फरमा रहे थे वहां पे किस तरह से लाठीचार्ज हुआ। और ये यकीनी तौर पर ठीक नहीं है, बिकॉज हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो डॉक्टर्स हैं जो मसीहा जिन्हें कहा जाता है, और खासतौर पर इन कोरोना के दिनों में जब ऑलरेडी सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है, इस तरह की सूरत हाल यकीनी तौर पर काफ़ी कशीदा जो है हो चुकी है ऑलरेडी। मैं इस पर क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ, ये मजीद आगे कशीदा हो सकती है। तो इससे हमें बचना है, इससे हमें बाहर आना है। प्लीज़ जैसे मुझे बताइएगा मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मुझे ज्वाइन करते रहें। मैं चाहूँगा कि डिस्कशन का हम आगाज़ करें और उनसे पूछें, जानने की कोशिश करें कि क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, मुझे बताया जा रहा है कि सबसे पहले बुशरा रिंद साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बहुत ही सीनियर रहनुमा है बाप जमात की, और यकीनी तौर पर काफ़ी इन्फ्लुएंस रखती हैं बलूचिस्तान में, उनकी सियासत में। तो इनसे मेरे ख्याल में बड़ी एक ज़बरदस्त गुफ्तगू रहेगी आज। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अच्छा लग रहा है कि आप आई हैं, और इस मसले को जब आपसे बात की गई आपने कहा बिल्कुल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट। मैम अभी हमें यंग डॉक्टर्स के चेयरमैन जो हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। हफीज प्लीज कोशिश कीजिएगा अगर वो ज्वाइन कर लें तो वो सुने मैम की गुफ्तगू को। मैं चाह रहा हूँ कि वो सुने कि मैम ठीक है। हफीज मंदोखेल साहब भी लाइन पर हैं, चेयरमैन है यंग डॉक्टर एसोसिएशन बलूचिस्तान के। सर अस्सलाम वालेकुम हफीज साहब।
वालेकुम सलाम। हफीज साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर। बुशरा रिंद साहिबा मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि पहले वो अपना मौकफ, हुकूमती मौकफ जो है बाप जमात की तरफ से, वो जरा पेश कर लें। उसके बाद मैं आपके मुतालबात और पूरी सूरत हाल की तरफ आऊंगा और कुछ ही देर में अभी हमें SSP साहब भी ज्वाइन करेंगे, SSP ऑपरेशन साहब, फिर अब्दुल हक साहब की तरफ भी बढ़ेंगे। मैम प्लीज प्लीज बताइएगा क्या सूरत हाल है, अब बाप जमात इस हवाले से क्या कर रही है मैम? बाप जमात की तरफ से भी, बल्कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूँ कौम की तरफ से भी मेरा मौके पे। देखिए, बात आप अभी यही कर रहे थे कि जी जाती मफादात की नहीं है बल्कि आवाम के लिए, ये सरासर गलत की तमाम, ठीक है, इनकी तमाम शराइत मान ली गई थी एक्सेप्ट वन। और वो वन शराइत जो थी वही सबसे ज्यादा परेशान कुन थी। उसकी वजह ये कि मेरा ख्याल है सब ये बात सुन ले कि ये इनकी जाती मफाद की शर्त थी। और वो ये थी कि तनख्वाहों में इस कदर इजाफा कि जिसका बोझ हमारे फाइनेंस पे 7 अरब पड़ना है। तो 7 अरब रुपए का सवाल है, हमें हर चीज देखकर बैलेंस करनी होगी। आया कि जो नई हम असामियां क्रिएट करने जा रहे हैं, नई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, क्या हम उनको अकोमोडेट करें या उनको हम लोग नई जॉब्स लगाए जो बेरोजगार डॉक्टर्स बैठे, ना कि ये जो ऑलरेडी एक जॉब्स पे हैं और ये चाहते हैं कि हमारी जो सैलरीज है इंक्रीज कर दी जाए। तो क्या ये ज्यादती नहीं है कि एक मसीहा जो है वो अपने जाती मफाद के लिए स्ट्राइक करके बैठा है और अवाम जो है वो दरबदर ख्वार है कि उनके पेशेंट्स जो है वो दम तोड़े, सीरियस पेशेंट्स को कराची ले जाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, जहां तक उन्होंने मशीनरी की बात की, FIR वापस लेने की बात की, वो तमाम शराइत हुकूमत ने पूरी कर दिए। मगर इस एक शराइत में क्या ये विड्रॉ नहीं कर सकते? दे कैन डू इट, मगर वो जाती मफाद पे अभी भी स्टैंड करते। मैम आपने कोई कोशिश की थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ाने की कि जो आपके बस में होता कि चले हम इतनी तनख्वाह भी बढ़ा देते हैं और विद पैसेज ऑफ टाइम हम उसको इंक्रीज कर देंगे? कोई ऐसी डिस्कशन? कल जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं और उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसमें हमारे कुछ और मिनिस्टर्स भी शामिल हैं। उनकी कल अहम इजलास होने जा रहा था और उसमें यही नेगोशिएशन थी कि हम किस हद तक इनके साथ टेबल टॉक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इन्होंने आज इतनी हंगामा आराई कर ली और जिसपे वीडियोस में नजर आ रहा है कि इन्होंने जो है पुलिस वालों पे हाथ उठाए और जो कि मेरा ख्याल है बिल्कुल ही नामुनासिब था। जो अल्फाज लैंग्वेज इन्होंने इस्तेमाल की तो बिल्कुल मुहज़्ज़ब नहीं थी। एज अ डॉक्टर पढ़े लिखे, इन्होंने 5 साल एक यूनिवर्सिटी में गुजारे और वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करें। तो हालांकि हमारे सीएम मीर अब्दुल कद्दूस बिज़ंजो बहुत ही, मैं कहती हूँ, अवाम दोस्त और रहमदिल इंसान है। नहीं, इसी बेस पर उनको वजीर आला बनाया भी गया और मैं पूरा उसमें शोज कर रहा था जब वो सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस था उनकी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगली तरफ से भी हमें जो ना वो रद्द-ए-अमल नजर ठीक हो गया, तो हम ठीक हो गया ना। मैम अगर आप मुझे 1 मिनट दें मैम प्लीज, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। मुझे SSP साहब ने ज्वाइन किया, SSP ऑपरेशंस अब्दुल हक उमरानी साहब। अब्दुल हक साहब सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल हक साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। बुशरा रिंद साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है बात कर रही थी बाप जमात से, खासतौर पे साथ ही हफीज मंदोखेल साहब भी मौजूद हैं जो चेयरमैन है यंग डॉक्टर एसोसिएशन के, और सर आप भी हमें साथ हैं। मैं चाहूंगा कि पहले आपसे पहले मैं जरा हफीज मंदोखेल साहब की जरा गुफ्तगू सुन लूं। मैम ने भी कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं सैलरी के हवाले से। हफीज साहब सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर? आपको तो कुछ नहीं हुआ? आप खैरियत से? अच्छा ठीक है। अच्छा हफीज साहब, ये पूरी सूरत हाल यकीनी तौर पर ठीक नहीं है, नामुनासिब। इस पे पहले भी एक प्रोग्राम में कर चुका हूँ जिसमें मुख्तलिफ रहनुमा थे, आपकी जमात से भी थे और पुलिस से भी थे, DIG साहब ने भी ज्वाइन किया था। आज सर सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है। आज तो आपने रेड जोन में जाने की कोशिश की, एक तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे सर? क्योंकि देखें पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी, उनका भी मौका लूंगा, लेकिन जो मेरी जाती राय है वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, आपने रेड जोन क्रॉस करने की कोशिश की, उन्होंने आपको जो भी लाठी चार्ज किया, जो भी सिलसिला था। दूसरा मुझे ये बताइएगा, जो मैडम ने एक पॉइंट रेस किया लास्ट टाइम, मुझे याद है जब मैंने प्रोग्राम किया था तो आपकी तरफ से डॉक्टर अरसलान साहब ने हमें ज्वाइन किया था, उन्होंने जो मुझे 4 नुकात लिखवाए कि जी ये अस्पतालों की हालत बेहतर कर दें, ये कर दें, हॉस्पिटल हमें दे दें गवर्नमेंट के, हम चला लेंगे, विदाउट एनी फीस चला लेंगे। सर आज मुझे मैडम बता रही हैं कि कोई तनख्वाहों का मामला भी था। उस दिन तो मैं पूरा प्रोग्राम कर गया, उसमें तो जिक्र ही नहीं हुआ तनख्वाहों का। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं आज के इस पर कुछ बात करूंगा। जी प्लीज। कि सीएम साहब, इस मैडम ने बात की कि वो आवाम दोस्त हैं जी, तो शायद मैडम बोल रही हैं कि बिज़ंजो साहब ने ये कहा था कि मेरे जो दौरे हुकूमत में होगा उसमें इस किस्म का रेड जोन, कोई रोड एहतजाज के लिए सबके लिए खुले हैं और वो बैठ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये उनकी बात। और मेरे दरवाजे हमेशा इनके लिए खुले हैं। ठीक है।
तो हम उनकी उसी बात पर उनसे बात करने जा रहे थे कि आपके दरवाजे अगर हमारे खुले हैं तो रेड जोन तो है ही नहीं, हम वहां पे आ रहे हैं। तो सर बात करने के लिए आप पूरा मजमा लेकर चले जाएंगे? 2-4 लोग, दो आपका कोई सीनियर आप खुद जा सकते थे सर, 2-4 लोग लेकर मीटिंग कर सकते थे? की भी बात करता हूँ, नीसीम साहब से हमारी मुलाकात हुई थी। अच्छा। जब कमाल साहब की हुकूमत जा रही थी तो उन्होंने यही कहा, जब उनकी हुकूमत आई उन्होंने कहा कि मैंने जो कमेटी बनाई है वो जो रिकमेंडेशन हमें देगी हम उस पर पूरा उतरेंगे। ठीक है। सुबह उनके साथ मुलाकात हुई, दोपहर तक शाम तक उनके साथ मीटिंग हुई, रात को 3:30 बजे उन पर रेड हुआ। 19 डॉक्टर्स को हमारे ले गए और उनमें से 30 दिन जेल उन्होंने काटी। अच्छा। 30 दिन तक। ठीक है। न कोई कमेटी की, न हुकूमत के अरकान आए, न कोई अपोजिशन हमारे पास आई, और हर तरफ से ये बात हो रही थी कि हमने नहीं किया। मिनिस्टर साहब ने कहा मैंने नहीं किया, हुकूमत ने कहा हमने नहीं किया। तो मतलब ये कौन से फरिश्ते आ गए थे, कोई जिन भूत आ गए थे जो हमें वो ऑर्डर हुआ और ऑर्डर के तहत हमें ले जाया गया। और सर अफसोस की बात यह कि कोरोना में जो हमने सर्विसेज दी, दुनिया में लोगों ने उनको सैल्यूट किया, इवन पाकिस्तान में हमारे साथ सैल्यूट किया गया, उनके ऑनर उनको दिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बड़े तबके के लोगों को इस तरह करना, और वीडियोस में साफ दिखाई दे रहा है कि एक डॉक्टर को 10 पुलिस एहलकार कांस्टेबल उन पर लाठीचार्ज करते हैं। और ये मैं उनको भी इल्जाम नहीं देता कि पुलिस डिपार्टमेंट का कोई इसमें कसूर है, ऑर्डर भी हुकूमत की तरफ से हुआ है, वो अपने से तो नहीं आए यहाँ पे रोकने के लिए। लेकिन कुतुब बजंजो साहब आप क्यों ये कह रहे हैं कि मेरे रोड, मेरे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हुए हैं? लेकिन इसी बजंजो साहब ने हमें टाइम ही नहीं दिया। जो कमेटियां पे कमेटियां बनाई जा रही हैं, मैडम को शायद पता ना हो, हमारा जो 2 महीने से एहतजाज चल रहा है इसमें 5-6 कमेटियां बनी है। ठीक हो गया। एक दफा हुकूमती कमेटी बनती है, फिर वो गायब हो जाती है, फिर कमेटी बनती है, फिर वो गायब हो जाती है। और जहाँ तक हमारी डिमांड की बात है, मैडम को मैं कहूंगा कि मैडम आप भी इसी धरती की हैं, हम आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आप अवामी नुमाइंदे हैं। चले अब सर इस पे थोड़ा आ जाए। चले मैडम का मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ। ज्योग्राफी मशीन ठीक मिली, ठीक है सर, मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ मैडम का। मुझे एक पॉइंट और, मेरा एक पॉइंट और सुनिएगा। हफीज मंदोखेल साहब प्लीज चेक करें, मेरी आवाज जा रही है हफीज साहब को? आ रही। सर मेरी गुजारिश है, मैं अभी एसएसपी साहब की तरफ भी जाना है। उन्होंने एक पॉइंट रेस किया है कि जी ये तो जितनी तनख्वाहें हमसे मांग रहे हैं वो तो करोड़ों में बल्कि अरबों का वो तो कह रही थी, जिक्र में एग्जैक्ट फिगर्स सालाना भूल गया हूं कि कितना ऐड हो जाएगा उसके अंदर। आपको नहीं लगता सर कि अगर उस पॉइंट पे वो थोड़ा सा रिलेक्टेंट हैं तो आप भी थोड़ा सा उसमें बड़ापन दिखा दें? चले कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल आप रेस दे दीजिएगा तनख्वाहों में, बाकी पॉइंट्स अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए तो इस पे जरा बात कीजिए। तमाम बातें शायद मैं दुआ करता अगर आप मिनिस्टर साहब को भी ऑनलाइन ले लेते। सर हमारी प्रीवियस मीटिंग तो 2 वीक्स पहले हुई थी, उसमें जब तनख्वाहों की बात हुई, हमने मिनिस्टर साहब को कहा कि मिनिस्टर साहब अगर इतने बुरे हालात हैं आप लोगों के, आप ऐसा करें हमारे जो 5 शरीक कह रहे कम से कम इनमें मशीनरी इक्विपमेंट्स दे दें, ठीक है, कमेटियां बना दें, तनख्वाह हम आपकी झोली में छोड़ देते, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन ये 7 अरब है। हमने जब कैलकुलेशन किया, हमने कहा कहां से 7 अरब बन रहे हैं? तो उन्होंने एक सब कमेटी इसी वजह से बनाई, शायद मैडम को पता ना हो। अच्छा। उन्होंने ये कमेटी बनाई कि यार ये तो वाकई में जब उससे कैलकुलेशन की तो 7 अरब नहीं बन रहे। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि कम से कम अगर हमारे सिस्टर प्रोविंसेस में आप लोगों से 32,000 35,000 हर एक डॉक्टर को ज्यादा मिल रहे हैं, हम करेंगे ज्यादा, लेकिन इतना नहीं कर सकते। हमने कहा सर आप ऐसा करें, आप 500 बढ़ा दें, ठीक है, 100 रुपए बढ़ा दी, ठीक है। बेशक आप हमें ये कहें अच्छा, आपने ये बोला कि आप अपनी मर्जी से जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा दें, कोई लाजिम नहीं है कि इतनी ही बढ़ाएं। अच्छा चलें, ये पॉइंट आपने क्लियर कर दिया, ठीक हो गया, ठीक है। आप हमें इक्विपमेंट्स दे दें, आप इक्विपमेंट्स दे दें, बेशक तक आप छोड़ दें, लेकिन हमारे जो ट्रेजरी के रूप से देखें कंसल्टेंट की पोस्टें बेरोजगार, ठीक हो गया। चले सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। हफीज साहब मैं आपको वक्त दूंगा, बिल्कुल मैं वक्त दूंगा, भी आप हमारे साथ ही हैं, तीनों बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है इस केस के हवाले से। एसएसपी साहब सर माजरत आपको वेट करना पड़ा सर, यकीनी तौर पर आप मसरूफ शख्सियत हैं, बहुत मसरूफ होंगे, लेकिन मैं चाहता था कि आप पूरा जो मौक़िफ़ है वो सुने, जो खास तौर पे उनके जो इश्यूज हैं उनको भी आप देखें, बिकॉज आप भी ऑफ कोर्स इसी धरती के बेटे भी हैं और सर आप हमारे रखवाले भी हैं। एसएसपी साहब कैसे देखते हैं आप इस केस को? आज जो हुआ, ये पूरी जो कार्रवाई हुई आज, क्या ये होना चाहिए था? और अगर इसे रोका जा सकता, कोई बेहतर इसका तरीका होता तो वो क्या होता? एंड व्हाई दिस हैपेंड सर इन फर्स्ट इंस्टेंस?
जी, फर्स्ट इंस्टेंस में तो मैं ये कहूंगा कि ये हमने ऑलरेडी ये कन्वेड है, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि रेड जोन जो है वहाँ पे हड़तालें नहीं हो सकती। ओके। क्योंकि वो मेन सेक्रेटेरिएट का भी रास्ता है और तमाम रूट्स भी उधर से गुजरते हैं। तो पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। कोयटा पुलिस भी उसी पे कारबंद थी। हमने ऑलरेडी कन्वे भी किया था। डॉक्टर साहिबान जो YDA के थे लीडरशिप, उन्होंने इंसिस्ट किया कि उस तरफ जाना है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए हमने गिरफ्तारियां की हैं, जो कि एक लीगल हमारा वो था। लाठीचार्ज वगैरह का कोई ऐसा केस सामने नहीं आया। इक्का दुक्का अगर कोई हुआ हो तो मैं खुद उधर पर्सनली मौजूद था। जो जबरदस्ती जाना चाह रहे थे हमने उनको रोका है। उसी दौरान जो जबरदस्ती जा रहे थे तो उनको गिरफ्तार किया गया। हमारे पास इस टाइम पे 24 डॉक्टर गिरफ्तार हैं, राइट सर, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी। जो पुरअमन एहतजाज था वो कंटिन्यू रहा उसके बाद, और लोग अपनी तकरीरें भी करते रहे और उन्होंने कंटिन्यू रखा। सर अभी क्या करेंगे जो जिनको आपने गिरफ्तार कर लिया, क्या फिर उनको 30 दिन तक आप जेल में रखेंगे? अभी वो पहले जिस तरह कह रहे थे कि पहले भी एक रेड पड़ा और 30 से ज्यादा डॉक्टर्स को कई दिनों तक जेल में रखा गया, तो इसका आप आगे क्या करेंगे आप? हम तमाम जो कानूनी चीजें हैं हम वही करेंगे, जो लीगल एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, जो पुलिस के हाथ में होती हैं। तो हम वो लीगल एक्शंस लेंगे, जो कानून हमें इजाजत देता है उसी के मुताबिक करेंगे। ठीक है। आपने जहाँ तक बात है इनके डिमांड्स वगैरह की, वो मैडम बुशरा भी आपको बता रही कन्वे कर देंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। गवर्नमेंट लेवल पे तो ये उन गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो वो हमने पूरी कोशिश की है कि हम अपने जो रेड जोन का एरिया है, जो कोर्ट डिसीजन भी है इस पे कि उस तरफ नहीं जा सकते, तो वो हमने उनको रोका था। ठीक हो गया। अच्छा सर, लाठीचार्ज के अलावा क्या कोई और सोल्यूशन नहीं हो सकता? क्या पुलिस कोशिश करती है कोई और तरीके से पहले बात करे, या लीडर के पास जाके, या आप खुद या कोई भी आपके जो सीनियर SP ASP कोई जाके पहले बात करें, कोई ASI चला जाए, पहले बात मामला समझाने की कोशिश करें, उसके बाद ये लाठीचार्ज और सूरत हाल पे आया जाए? कोई वार्निंग्स दी जाती हैं? थोड़ा ये मैं अपनी नॉलेज के लिए भी पूछ रहा हूँ, आवाम भी जानना चाहेगी कि पुलिस की तरफ से पहले क्या जो हिकमत अमली इख्तियार की जाती है? जी, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये एक जब मजमे को इलीगल डिक्लेयर किया जाता है, और दूसरी मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि मैं उधर मौके पे मौजूद था। जी आप थे? 2 सर्कल के दो डिवीजन के SP साहिबान भी मौजूद थे। ठीक है। पुलिस ने लाठीचार्ज इस तरह नहीं करती। अगर कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है। हमने पुलिस मैक्सिमम रिस्ट्रेंट शो करती है। राइट। कोई किसी के साथ हमारा पर्सनल वो नहीं है। हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अरेस्ट किए हैं। हमने लाठीचार्ज नहीं किया। अच्छा, लाठीचार्ज नहीं किया? सर वीडियोस भी हैं, वो वीडियोस में देखा जा रहा है लाठीचार्ज हुआ। आपने तो मुझे पता चला कि असिस्टेंट कमिश्नर है वहां पे कोई, वो नए वो साहब, उनको भी गिरफ्तार कर लिया था, बाद में छोड़ा गया उनको, पता चला था। वो तो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर है वहां के। नहीं जी, वो मेरे साथ ही खड़े थे। अच्छा। जब वो मजमे में जब वो अनाउंस कर रहे थे जी बीइंग हैविंग द मैजिस्ट्रियल पावर्स, तो वहाँ पे वो मजमे को इलीगल डिक्लेयर कर रहे थे। तो उसी के दरमियान में डॉक्टर्स के उसमें आ गए थे। अच्छा। पुलिस ने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट शो किया, बट अल्टीमेटली जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस है उसके लिए हमने जो लीगल तरीकाकार है इनको अरेस्ट करने का, वही काम ठीक है हमने किया है। सर एक चीज मेरी और नॉलेज में इजाफा कीजिएगा थोड़ा सा, माशाल्लाह आप इतना बता रहे हैं। एक मुझे और, अच्छा मैं हुसैन थैबो भाई को भी जरा प्रोग्राम में वेलकम करूं। हुसैन भाई अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। प्लीज सुनिएगा, SSP क्वेटा साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, फिर मैं आपको मजीद मेहमानों की तरफ भी लेकर चलता हूँ। अच्छा SSP साहब, मुझे एक चीज ये बताएं कि ये हुकूमती ऑर्डर्स इसमें कैसे मिलते हैं, कहाँ से डिलीवर होते हैं? कहीं पे अगर पुलिस को लगे कि ये ऑर्डर जो हम तक आया है ये गलत है, हो सकता है ना, मतलब जो जिस तरह आप ड्यूटी पे थे, आप अथॉरिटी थे, आपको लगा कि नहीं यार इतना भी कोई शिद्दत नहीं है, इतना भी ये जो हमें ऑर्डर आ रहा है ऊपर से हुकूमत की तरफ से या सूबाई हुकूमत की तरफ से, ये तो बहुत संगीन है, ये तो बहुत खतरनाक है। इस केस में से ड्यूटी ऑफिसर क्या करता है? जी, इसमें मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट पहली बात है कि कोई इलीगल ऑर्डर हमें देती नहीं है। सर एक एग्जांपल, मैं तो अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ ना सर, मैंने तो कहा ही नहीं कि इस सूरत हाल में ऐसा कुछ हुआ है। जो भी ऑर्डर्स वगैरह गवर्नमेंट देती है हम उसको फॉलो करते हैं, और उसका प्रॉपर हम एक स्क्रूटनाइज करके प्लानिंग की जाती है। राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 99.9% 100% मैं कह दूंगा कि गवर्नमेंट कभी भी इलीगल ऑर्डर्स का वो नहीं कहती।
ठीक हो गया। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस जो है ये गवर्नमेंट भी कहती है और पुलिस का रोल एंड टास्क भी है। ओके, तो वो उसकी मेंटेनेंस के लिए जो लीगल तरीकाकार है उसी को अप्लाई किया जाता है। राइट सर। और अभी तक हम उसी को लीगल तरीकाकार पे ही जा रहे हैं मैक्सिमम। अच्छा, अब आगे मुझे एक सवाल मेरा आपसे छोटा और ये भी है सर कि अब इन्होंने कहा है कि एहतजाज जारी रहेगा आगे, तो हम अब ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो हम तो इमरजेंसीज भी बंद कर देंगे और हमने डेडलाइन भी दे दी है। मैं भी डॉक्टर साहब से पूछूंगा इस बारे में भी कि इमरजेंसीज क्यों बंद करेंगे। अगर ये मजीद अब संगीन होगा तो पुलिस क्या बैकफुट पे भी जा सकती है फॉर गुड पर्पस के चले यहाँ ठीक है हम थोड़ा बैकफुट पे चले जाते हैं, आपके लोगों को छोड़ देते हैं, आपने ये वाला इकदाम आपने नहीं करना है? जी, इसमें मैं आपको बता दूं कि पुलिस का काम है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस है। बाकी जहां तक बात है इनकी डिमांड्स की या जो इमरजेंसी क्लोजर की या कोई और फर्दर स्टेप की, ठीक है, तो आई थिंक मैडम बुशरा वुड बी एबल टू टेल यू कि इस पे फर्दर गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी। ठीक हो गया, और वो जो डायरेक्शंस देंगे उसी के मुताबिक फिर हम इंशाल्लाह आगे। ठीक हो गया। चलें, मैं ऑफ कोर्स एक छोटा सा ब्रेक भी, उस पर जाने से पहले मैं चाहूंगा कि हुसैन थेबो भाई ने ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, सीनियर तज्जियाकार भी हैं। हुसैन भाई, ये पूरी सूरत हाल आप भी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, वट एवर हैपेंड इन क्वेटा, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, अभी एसएसपी साहब ने बड़ी इन डेप्थ बड़ी मेच्योर तरीके से उन्होंने बताया कि दिस इज आवर ड्यूटी एंड वी हैव टू डू आवर ड्यूटी। अगर रेड जोन क्रॉस करेगा और ऑर्डर्स आ चुके हैं तो हमने तो उसको रोकना है। बुशरा साहबा ने भी फरमाया, बुशरा रिन साहबा ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बताया उन्होंने जी कि हमारे तमाम मुतालबात हमने मान लिए, एक मुतालबा जो है वो उनकी तनख्वाहें बढ़ाने वाला वो हमने नहीं माना, तो उसके ऊपर ये सारा एहतजाज चल रहा है। हफीज साहब दूसरी तरफ फरमा रहे हैं जी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने तो कहा ही नहीं कि हमारी इतनी तनख्वाह बढ़ाओ, हम तो ये कह रहे थे हमारी तो मुलाकात होनी चाहिए थी वज़ीर आला साहब से। मुलाकात उन्होंने पिछली मुलाकात में कहा था कि मेरे दरवाजे खुलें, अब वो दरवाजे खुले नजर नहीं आ रहे। अब जब हमने बात करने जाने के लिए कोशिश की है तो रस्ते में हमें लाठी चार्ज का सामना करना पड़ा। कैसे देखते हैं सर इस सूरत हाल को? सर देखिए, हमारे जो पाकिस्तान है वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इज समथिंग एल और करंट सर्कमस्टेंसेस, जो फिजिकल सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो भी मैटर करते हैं। ठीक है, अब देखें, अगर जहाँ तक अगर आप बात करते हैं कि उनके ऊपर लाठी चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हमारे यहाँ प्रोटेस्ट होता है वो आपको भी पता है कि हमारे यहाँ प्रोटेस्ट किस तरह से होता है। ठीक है, वो ऐसा भी होता है कि वो जो प्रोटेस्टेंट हैं वो हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूशन है उनकी गने छीन लेते हैं, उनकी गाड़ियां छीन लेते हैं। मैं ये अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप एक जनरल बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जो होता है। मैं एक जनरल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो जो लॉ एंड ऑर्डर वाले हैं वो अपनी रिट को मेंटेन करने के लिए प्रिपरेशन पहले से करके रख लेते हैं। अब वो वहां से भी लोग आते हैं, फिर यहाँ से भी, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे मुल्क में दो कम्युनिटी जो है वो महज़ब और पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। एक तो डॉक्टर्स, मैं भी बता सकता हूँ, एक तो डॉक्टर्स, दूसरे टीचर्स। सर वकला कम्युनिटी और आजकल जो वकला हजरात हैं वो भी बहुत ही सख्त किस्म की जो बिल्कुल करते हैं, और वो फिर इस हद तक चला जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूशन वाले वो इनके साथ जो है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लाठीचार्ज कर रहे हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। अच्छा, रिट ऑफ स्टेट को मेंटेन करने के लिए आप फांसी भी तो देते हैं ना। देखिए, कानून तो वो भी है ना कि आप फांसी दे देते हैं, बंदे को मार देते हैं, कोर्ट जस्टिस, मतलब वो भी तो एक स्टेट का ऑर्गन है ना, स्टेट का इंस्टीट्यूशन जिसके तहत देते हैं। तो ये सारी चीजें इस नेज पे जानी नहीं चाहिए। ये अगर जहां तक बात है कि अगर मैं इसको फॉलो कर रहा था कि अगर उनकी सिर्फ ये पॉइंट है कि बिठाना है, तो ये तो कोई बड़ी पॉइंट नहीं है कि उनके साथ बैठा के उनकी जो बातें हैं उनको सुनना चाहिए, उनकी अगर लॉजिकल बातें हैं तो बुशरा साहब वो बताएंगे कि अब क्या असल कहानी क्या है। ठीक हो गया थे वो साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, 1 मिनट का ब्रेक है। वापस आने के बाद मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ हैं, इस पे मजीद हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। यकीनी तौर पे आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं, मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी बहुत ही मोहतरम बुशरा रिन साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमें हुसैन थेबो भाई ने ज्वाइन किया है और YDA बलूचिस्तान के चेयरमैन यकीनी तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं, हफीज मंदोखेर साहब। मैम, आपकी तरफ में आऊंगा। आपने अब मौक़िफ़ सुना, पुलिस का मौक़िफ़ यकीनी तौर पर वो तो आपके हक में ही था। डॉक्टर साहब का जो मौक़िफ़ है वो टोटल डिफरेंट है। वो कह रहे हैं जी हमें मुलाकात का टाइम दिया गया, कहा गया आप जब आएँ, दरवाजे खुले हैं, मिल लें, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि जी मक्सी साहब पहले ऐसे थे, लेकिन अब जब से CM बने शायद वो भी डिफरेंट हो गया उनका सिलसिला।
मैम दूसरा वो कह रहे हैं कि हमने तो कोई सैलरी की बात की ही नहीं है। अब आप भी यहीं मौजूद हैं, ये डॉक्टर साहब भी यहीं मौजूद हैं, तो मसला कहां पे मैम? हाफिज भाई ऐसा ना करें, मैं परेशान हो गया हूं, मतलब मैं तो कंफ्यूज हो गया, मसला कहां है? मसला तो हल हो गया यहाँ पे। आई एम रियली एस्टोनिश्ड। अगर ये इस फोरम पे आपके चैनल के तवज्जो से सबके सामने ये एग्री करते हैं कि हमें तनख्वाहें ना बढ़ाएं और ये मसले हल हो जाए, तो आई स्वेयर कल इंशाल्लाह बैठ के इनके मसले हल हो जाएंगे। नहीं, तनख्वाहें ना बढ़ाए नहीं कह रहे बुशरा साहिबा, वो कह रहे हैं तनख्वाहें आप अपनी मर्जी से बढ़ा लें, अपनी मर्जी से 500 रुपए बढ़ा लें, 100 बढ़ा लें, कुछ बढ़ा दें। देखिए इन्होंने कहा ना, कल कमेटी हमारी बैठ रही थी इसी इशू को सॉल्व करने के लिए, लेकिन इन्होंने, जी बिल्कुल, इन्होंने, इनका इशू था ही मेन तनख्वाहों का, और इशू सारे सॉल्व हो चुके थे, सब पे बात हो गई थी। मैं कहती हूँ एक डॉक्टर्स माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे और इतने हमारे लिए एक, मैं कहती हूँ मसीहा की हैसियत रखते हैं, जबकि इमरजेंसीज की धमकी दे रहे बंद करने की, तो ये अवाम को दे रहे हैं, ये अवाम को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, ये आप गवर्नमेंट को नहीं पहुंचा रहे, अपनी जात के लिए, अपने मफादात के लिए आप लोगों को किस तरह तकलीफ पहुंचा रहे हैं। और एक सीएम का एक कैलिबर होता है, देखिए इतने सारे डॉक्टर्स उठकर सीएम हाउस में घुस जाना, दिस इज नो वे। ये तो मैंने भी कहा है कि दो चार आपके जो लीडर्स थे वो चले जाते हैं मुलाकात करने। जी एग्जैक्टली, तरीकाकार होता है, हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम टाइम उसी दिन इनको मिलवा देते, मगर किसी ने कोई टाइम नहीं लिया, किसी ने कोई इस तरह का राब्ता नहीं किया। डायरेक्ट आप रेड जोन में, जैसा कि अभी आपको एसएसपी साहब ने बताया कि रेड जोन में कोर्ट के ऑर्डर्स है, ऐसे कोई भी हंगामी हालात में नहीं घुस सकता, इजाजत ही नहीं। ठीक हो गया। क्या कहेंगे हफीज साहब? वो तो कह रही हैं आ जाए, कल करवा देती हूँ मसला हल, सारा तमाम चीजें हो जाएंगी, मशीनरी भी हो जाएगी, सब हो जाएगा, ये तनख्वाहों वाले मसले को हल कर ले बस। आप वो, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मसला कहां है हफीज साहब? हफीज साहब, हफीज साहब को मेरी आवाज जा रही? प्लीज चेक कीजिएगा हफीज साहब। अच्छा ठीक है, हफीज साहब को जरा कनेक्ट करें। हफीज साहब आई थिंक होल्ड पे लगाया हुआ उन्होंने, शायद उनको लगा था ब्रेक अभी खत्म नहीं हुआ, उनको भी प्रोग्राम में लेते हैं। अच्छा डीआईजी साहब को भी जरा प्लीज कोशिश कीजिएगा, फिदा हुसैन साहब को कोयटा में अगर वो ज्वाइन कर सके, मैं चाहूंगा कि उनसे भी थोड़ी सवाल से गुफ्तगू हो, मुझे बताइएगा अगर वो अवेलेबल हो, 5 मिनट अगर उनके में मिल सके तो प्लीज उनको कॉल कीजिए। जी थेबो साहब, सर आपने सुना सर, अब मसला जो है वो तनख्वाहों पे अटक गया है। अब हफीज साहब ये कह रहे हैं कि तनख्वाहें जितनी चाहे बढ़ा दें, बुशरा साहब ये कह रही है कि ये 7 अरब रुपए तकरीबन सालाना जो है वो एक बजट है जो बढ़ाने की बात की जा रही है ओवरऑल पूरे बलूचिस्तान में डॉक्टर्स की, जो शायद वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते इनकी गवर्नमेंट। क्या सोल्यूशन होगा सर इसका? मैं मसला, आपको कहां मसला नजर आ रहा है? मैं सबसे पहले तो आपको जो है वो अप्रिशिएट करता हूं कि आपने बिठा के दोनों पार्टियों को एक टेबल पे लेकर आ गए, और बाकी सारे मसाइल जो सुबह से चल रहे थे वो तकरीबन सारे सॉल्व हो गए। बाकी आ गई सब दोनों बड़े मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल वो अभी मसला हल कर सकते हैं। मुझे तो कोई मसला नजर नहीं आ रहा जितना वो मीडिया पे इसको उछाला जा रहा है। अब आप आ गई बात सैलरी की, तो वो सैलरी के लिए डॉक्टर साहब का भी ये कहना है कि आप व्हाटएवर यू विश टू इनहांस, तो जो भी हो सकता है तो करें। तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा रिलेक्टेंट होना चाहिए, और थोड़ी बहुत उनकी जो मुतालबात हैं वो मानने चाहिए अगर जायज हैं। और जो सबकी सैलरी इस वक्त बढ़ रही है, जिस हिसाब से महंगाई हो रही है, तो बढ़नी चाहिए। मुनासिब अगर कह रहे तो बात खत्म करनी है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो डॉक्टर है ना, ये तो हमारे लिए एक मसीहा है, और इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो कितने डेंजरस होते हैं जब ये हमारे डॉक्टर हज़रात जो है वो प्रोटेस्ट पे चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पे सोचना चाहिए। अगर उनके मुतालबात इतने सिंपल हैं कि बाकी सारे मामला हल हो गए हैं और थोड़ी सी सैलरी बढ़ाने पे है, तो ये तो कहेंगे कि यही इस प्रोग्राम में मामला हल हो जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मामला हल होना चाहिए। अभी हफीज साहब जैसे ही प्लीज आए तो उनको बताइए कि मुझे अगर सुन सकते हैं हफीज साहब। अच्छा ठीक है, हफीज साहब को दोबारा कॉल कर लें, अगर वो वीडियो पे नहीं है उनको ऑडियो कॉल कर लें, ठीक है प्लीज। अच्छा मैडम, एक चीज मुझे और बताइएगा। चलें अभी हफीज साहब आ रहे हैं, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, वो आप तो कह रही कल मसला हल कर देते हैं, ठीक है इस पे बात कर लेते हैं। मुझे एक चीज बताइएगा, अभी जिस तरह आपकी नई हुकूमत तो नहीं कहूंगा, यकीनी तौर पर आपके जो सीएम ऑफ कोर्स अभी चेंज हुए हैं, हमने देखा पीछे भी ओवरऑल जो एक सिलसिला रहा और उस पर हम ना ही बात करते। तो अभी जो सीएम साहब हैं, आपको क्या लग रहा है कि उनके आने के बाद से इस मसले को उठाया गया है, या इस तरह के मसाइल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, या इस तरह के मसाइल आपको लग रहा है ऑलरेडी वहां पहले भी आते थे, अभी भी आते रहेंगे, इट्स अ रेगुलर थिंग दैट्स गोइंग ऑन?
देखिए मसाइल हर दौर में आते हैं। ये उनके आने के बाद फौरन उठा ये मसला? नहीं, मेरी बात सुनिए, हम बैठे तो सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर देख एक तरह की ब्लैकमेल इज नॉट फेयर और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब किया जाए, उसकी हम किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। अब आप ये देखें कि पढ़े लिखे लोग उठकर पुलिस पे हाथ उठाएं, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम, पुलिस ऑफिसर्स पे हाथ उठाना, और बदले में आप ये शिकायत करें कि किसी ने हाथ नहीं लगाना, हमारे करीब कोई ना आए। तो मैं कहती हूँ आज तो इंतहा कर दी पढ़े लिखे ऐसे एक लोग जिन्हें हम बहुत बड़ा दर्जा देते हैं। जी मैम, क्या करना था? ठीक हो गया। तो मैं कहती हूँ बात के लिए 7 अरब एक बहुत बड़ी रकम है, बड़ी रकम। हमें अपना बजट हर साल का, ठीक है मैम, ठीक हो गया मैम। हफीज साहब भी आ गए। मैं आपकी बात पहले वो जो आपने बात की थी पहले वो मैं खत्म करने की कोशिश करूं उसको। हफीज साहब आप मुझे सुन सकते हैं? वो डिस्कनेक्ट हो गया। हफीज साहब चलें कोई बात नहीं, मैंने आपको ऑडियो लिंक पे ले लिया है। हफीज साहब मैडम की आवाज सुन रहे थे अभी आप? जी जी सर सुन रहा था। मैडम आपने जो ऑफर की थी प्लीज उनको बता दें, कल के बारे में आप जो कह रही हैं कि जी मैं तो कल मसला हल करवा देती हूँ, प्लीज उनको क्लियरली अल्फाज में कह दें, शायद मेरे अल्फाज उतने मुतासिर ना करें इनको। जी जी, हफीज भाई ने जैसे अभी कहा था कि हमें हमारा ये मसला ही नहीं है सैलरीज का, और बाकी तो कहती हूँ आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहती हूँ अगर ये मसला ही नहीं है तो कल बैठ के टेबल टॉक कर लेते हैं इंशाल्लाह, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। हम तो हफीज साहब कल का टाइम बताएं, मैडम कल का टाइम बताएं, हफीज साहब कल का टाइम बताएं, कब मिल रहे हैं आप? जी अभी हेल्थ मिनिस्टर टाइम लेकर और बिल्कुल हफीज साहब लोगों को हम कन्वे करा देते हैं। ठीक हो गया मैम, हम खबरें देंगे कि जी डॉक्टर्स ने पीछे हो गए और उन्होंने कहा कि हम सैलरीज के इशू पे बात ही नहीं कर रहे। तो हम तो सैलरीज लेकिन आप अपनी मर्जी से बढ़ाएंगी मैम, मतलब आप बढ़ाएंगे लेकिन अपनी मर्जी से, जैसे वो कह रहे थे आप कुछ बढ़ा दें जितना आपके तवज्जुह में है इस वक्त। फिर शुक्रगुजार है इनके कि इन्होंने इतना बड़ा। अच्छा हफीज साहब क्या कहेंगे? चले मसला ही हल हो गया हफीज साहब, आपकी बात भी उन्होंने रख लिया, अब बताएं। सर एक कमेटी आती है उसमें जो मेंबर्स होते हैं, हाँ इनकी आवाज बढ़ाए जरा हफीज साहब की, मैं सुनने से पिछली कमेटी में कौन सी बात हुई थी? मैडम से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज मिनिस्टर साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा ये मिनट्स ऑफ मीटिंग इन्होंने जैसी हुकूमत और मिनिस्ट्री संभाली, उन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग हमारे साथ माने थे, और ये इसके आप मिनिस्टर साहब के साथ हमारी 4th या 5th मीटिंग थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने खुद कहा कि हमारे जो डॉक्टर्स पैरामेडिक यहाँ पे सिस्टर प्रोविंसेस में काम करें उनसे बहुत कम है, ठीक है, हम उनको बढ़ाएंगे, ठीक है। उन्होंने खुद मिनट्स मीटिंग में, मैं वही तो कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, वो अपनी मर्जी से बढ़ा लें, आपकी तरफ से तो कोई डिमांड नहीं है ना कि इस साल इतनी बढ़ाएं, अगले साल वो और बढ़ा देंगे। आपको रेशो बता दीजिए अगले 5 सालों में किस किस तरह बढ़ाई जाएगी। बुशरादीन साहिबा जो है वो शायद इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं ना जी, तो मुझे नहीं लग रहा वो लाइव जिम्मेदारी ले रही है मीडिया के ऊपर। सर लाइव पूरा पाकिस्तान देख रहा है, आपको क्या लग रहा है कि वो ऐसे ही बोल देंगी? सर बस अभी मीडिया पे कुछ बातें हो नहीं सकती हैं। सर आप वो बुशरादीन साहिबा अगर इतनी बड़ी बात कर रही हैं तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा बड़ा जिगर आप भी दिखाएं, बोलें ठीक है कल बैठ जाते हैं आप टाइम। हमारे जो अभी कंसल्टेंट जेल में है उन्होंने लास्ट मीटिंग में यही बात कही थी कि मिनिस्टर साहब आ जाए इक्विपमेंट पे बिस्मिल्लाह कर दें, आ जाए एंजियोग्राफी पर बिस्मिल्लाह कर दें, ठीक है, आपकी गोद में जो आप पढ़ा रहे हैं तो सर हो तो गया, वो मान तो रहे हैं सर। अब आप बताएं ना किस तरह में आपको मैं कैसे समझाऊं? आप मान तो लिया, बुशरा साहब ये कह रही हैं, बुशरा साहब आप अभी पूछ लेते ना बुशरा साहबा। देखिए अभी डॉक्टर साहब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे वो नौकुंडी गए हुए थे। जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई की वफात पे फातिया पे, और उन्होंने वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस इमरजेंसी का जवाब देने के लिए जो रद्दमल आज हुआ है उसके ऊपर, और उन्होंने कहा वाज़ेह अल्फाज में कि कल हम इनका बैठकर वैसे ही हमारा था कल की मीटिंग, और अब हम लास्ट इसमें बैठ के आप सैयद एहसान शाह साहब की बात कर रही हैं? जी एग्जैक्टली, मैं उन्हीं की बात। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने बड़ी कोशिश की थी सैयद एहसान शाह से मैं भी राब्ता करूं, लेकिन मेरे राब्ते में नहीं आए थे। आज मैंने खैर कोशिश नहीं की, ठीक हो गया सर। अब मुझे चले मैडम, आपका बहुत बड़ापन है कि आपने इज्जत रखते हुए शो की भी और यकीनी तौर पे अपनी पार्टी और ओहदे की भी आपने बड़ी बात की। आपने कहा कि कल इस मसले को हल करते हैं। डॉक्टर साहब कल के लिए तैयार हैं आप? जी, मुझे आपकी तरफ से यस चाहिए डॉक्टर साहब, मुझे आपकी तरफ से यस चाहिए। इन्होंने जेल का ऑप्शन भी आजमा लिया जी, आज लाठीचार्ज का ऑप्शन भी आजमा लिया। सर तो बात करें ना बैठ के। देखिए मैं एक बात बताऊं सर, आप एक टेबल पे बैठे हुए, ऑनेस्टली मुझे कोई मसला नजर नहीं आ रहा। आपकी जो बातें कर रहे हैं आप वो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है, मैडम जो बातें कर रही हैं बिल्कुल अपनी जगह ठीक। साहिबा को हम इन कैमरा सेशन नहीं करते हैं, हम आपके साथ मीडिया की मौजूदगी में मुनाजरा करेंगे। हम तो सर करें ना, हमारा
बलूचिस्तान के वसाइल नहीं बेचते हैं। सर मैं तो चाहूंगा कि कल जब आप मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करें मसला हल होने के बाद, जैसे डॉक्टर साहबा सॉरी मैडम कह रही हैं कि हम तो खुशखबरी सुनाएंगे, तो हमारे नुमाइंदे होंगे वहां पे सब मीडिया के, क्यों नहीं होंगे सर? मैं तो बल्कि दोबारा एक शो करना चाहूंगा आपके साथ जब मसला हल हो जाए, मौका दें हमें। खुश होंगे अगर मीडिया के सामने होगी, मगर मुझे अफसोस की बात यह है कि हमारे पूरे बलूचिस्तान में एक साल से एक पेशेंट ने यहाँ पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी नहीं की, तो हमें शर्म आती है जी। जब हम आवाम को देखते हैं, हम भी इसी आवाम में से हैं। सर मैं एक डॉक्टर को फोन कर दूंगा, ये आवाम कहाँ जाएगी? हमें इनके हुकूमती अरकान कहते हैं डॉक्टर साहब बंद होने दे, कोई इशू नहीं है, हम 3 हफ्ते बाद मीटिंग बुला लेंगे। नहीं सर मीटिंग कल हो रही है, 3 दिन क्यों 3 दिन सर? मीटिंग कल हो रही है तो आप बताएं, आप कल आ रहे मीटिंग में? आपको प्रॉपर मीटिंग में बिस्मिल्लाह करेंगे। बुशरा साहिबा प्रॉपर चैनल से मैसेज भिजवा रही हैं आप? बुशरा साहिबा एज एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आप ये एग्री कर रही हैं कि प्रॉपर चैनल से इनको आप कल मीटिंग के लिए बुला रही हैं? जी एग्जैक्टली, कल जैसे कि एहसान शाह साहब ने मीटिंग कॉल की तमाम मिनिस्टर्स के साथ, उसमें फैसला करके इनसे लाजमी कल ही राब्ता होगा। और दूसरी बात ये कि देखिए, जहां तक बात ये है कि इन हॉस्पिटल्स को बंद कर देना, मेरी 10 गुजारिश है, अपने लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, मगर अवाम के लिए, कि अवाम को देख लें, आप तनख्वाहें दें, आप उनकी खातिर कम से कम इमरजेंसीज और हॉस्पिटल्स बंद ना करें, बल्कि उन गरीब अवाम जो मैं कहती हूँ इन्हीं अस्पतालों की वजह से आते हैं अपने पेशेंट्स को लेकर, और आप उनको इसके बगैर और इसी तरह वापस नाउम्मीद लौटा देते हैं, कम से कम इन चीजों को जो है। हफीज साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी हफीज साहब, मेरी एक जाती तौर पे भी आपसे रिक्वेस्ट है, और बल्कि थेबो साहब की भी रिक्वेस्ट होगी, मैडम तो आपसे रिक्वेस्ट करी, मैं चाहूंगा कि आप अभी लाइव अपने इस बयान से, मैं चाहूंगा कि आप, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप विड्रॉ करें कि आप इमरजेंसीज बंद करेंगे किसी भी सूरत में। डिस्कशन होंगी, मैडम आपको गो अहेड दे रही हैं, आप बैठे हैं, कल बात करें, हमारा नुमाइंदा वहां पहुंचेगा, थेवो भाई आप अपने चैनल से कोशिश करेंगे जितने भी लोग वहां पहुंचे हैं, बात हो, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोग होंगे, लेकिन आप इस बात से विड्रॉ करें। मैं चाहूंगा जाती तौर पर, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस बात से विड्रॉ करें कि आप इमरजेंसी किसी भी सूरत में बंद करेंगे, प्लीज सर। बिल्कुल सर, इमरजेंसी की इंशाल्लाह हमारी बात चल रही है, मिनिस्टरान नहीं बात चल रही नहीं सर, आप मैं चाहूंगा आप कहें कि बंद नहीं होंगी सर। आप देखें, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, इस वक्त आप एक अथॉरिटी है, वाईडीए के पूरे डॉक्टर्स आपको सुनते हैं, पूरा बलूचिस्तान आपको सुन रहा है। मैं चाहूंगा इस अथॉरिटी का बर वक्त बेहतरीन इस्तेमाल करें, और बल्कि इसे विड्रॉ करें कि ठीक है बुशरा साहिबा से आपकी बात हो गई है, बल्कि इसको न्यूज में चलाएं। मैं तो बोलूंगा प्लीज अपने एमसीआर को न्यूज में चलाएं, बुशरा साहिबा की बात होगी जी, ठीक है कल मीटिंग हो रही है, और विड्रॉ कर रहे हैं इस क्लेम से कि आप इमरजेंसी बंद नहीं करेंगे, प्लीज सर। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह मिनिस्टर साहिबान आ रहे हैं, उनसे बात करके इंशाल्लाह आपको जल्द खुशखबरी मिल जाएगी। ठीक है, बेगम हो जाए, हम आवाम के लिए। लेकिन इमरजेंसी बंद नहीं होंगी, आप ये अभी भी नहीं कह रहे हैं। मैं सुनना चाह रहा हूँ आपसे कि इमरजेंसी बंद नहीं होंगी। इंशाल्लाह सर, अभी भी हम फैसिलिटेट करें इमरजेंसी, अगर हम बंद करते हैं सर, हमने मेरा दिल कह रहा है कि ऐसा होगा नहीं, मैं जानता हूँ। रूम हमारे खुले हुए हैं सर, हमारी सीसीयू इस टाइम ओपन है, और हमारी जितनी कोशिश, अभी भी एक डीएसपी कुछ लाख में एक्सीडेंट करके आए हैं सर, उनको भी ट्रीट किया गया है। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि जब इमेज मशीन की बोला गया तो अभी प्राइवेट शिफ्ट किया गया है। बुशरा साहिबा को कहूंगा कि आज आप रिपोर्ट मंगवा लें कि वो मशीन यहाँ पे मौजूद ही नहीं थी ट्रामा सेंटर में सर, ठीक है, तो वो प्राइवेट उनको शिफ्ट किया गया है। ठीक हो गया, ये आज तारीख की बात। बुशरा साहिबा जिन मशीन्स का जिक्र कर रहे हैं, प्लीज आप अपने एंड पे, बीइंग दिस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, आई वुड रिक्वेस्ट कि इनकी मशीनरी का आवाम के साथ इंशाल्लाह है, और हुकूमत के साथ इंशाल्लाह हमारे मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन अगर संजीदा मुज़ाकरात तो बिल्कुल संजीदा होंगे सर, बिल्कुल संजीदा होंगे सर, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल संजीदा होंगे। हुसैन थेबो साहब सर कैसे देख रहे हैं? माशाल्लाह दोनों एक बात पे, पॉइंट पे एग्री हो गए। आपको क्या लगता है कि एक अच्छी उम्मीद नजर आ रही है आपको कि कल या परसों ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला? तो कहता हूँ जबरदस्त, और ये अगर हमारी जो रियासत है, जो हमारे हेड ऑफ स्टेट है, अगर वो सीरियसली किसी मामले को लेके और उसको उलझे हुए मैटर को सुलझाना चाहें, जिस तरह से आपने ये आधे घंटे के अंदर दोनों को कन्विंस किया कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डॉक्टर साहब की कितनी इम्पोर्टेंट है एक मरीज के लिए, जो मरीज अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और डॉक्टर साहब उसका इलाज कर रहा है। तो डॉक्टर साहब ये समझते हैं, जो हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं, जो अरबाब अख्तियार हैं, उनको ये चीज सोचना चाहिए कि ये मामला बैठ के हल करने चाहिए, जिस तरह से अभी आपने बात की, और दोनों लोग कन्विंस हो गए, और इस तरह से जो चीफ मिनिस्टर है उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। साहब बड़े जबरदस्त इंसान हैं, इतने मामलात इस हद तक जाने ही नहीं चाहिए। हाँ
नहीं, बिल्कुल जाने नहीं चाहिए। बुशरा साहिबा कैसे कंक्लूड करेंगे, प्लीज बताएं कि आप फाइनली ऑफिशियली कल किस तरह इसको प्रोसीड करेंगी मैम, फिर हमें वाइंड अप करना है। तो देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कल की मीटिंग कॉल की गई है, हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने कल जो इजलास है बुलाया है, हंगामी इजलास है, उसमें इंशाल्लाह इन चीजों को फाइनलाइज करके डॉक्टर से राब्ता किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर्स भी इस चीज को सीरियस लेके इस इशू को खत्म करेंगे। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपकी के बयान पे मैं वाइंड अप करूंगा। प्लीज सर, आप एक तो इस बयान से मैं फिर कह देता हूं कि आपने इमरजेंसीज को बंद नहीं करना है। इस बयान पे आप एग्री हो गए कि मैं इमरजेंसीज बंद नहीं होने दूंगा, ठीक है, बीइंग अ वेरी रिस्पांसिबल पर्सन। प्लस कल की मीटिंग में आप ज्वाइन भी करेंगे एहसान शाह साहब के साथ मुज़ाकरात, लेकिन संजीदा मुज़ाकरात हो, बिल्कुल हम नहीं चाहते, मतलब हुकूमत तो चेंज होती रहती है, हम तो वहीं पे डॉक्टर हैं, वहीं पे सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पहली बार हमारे साथ इस तरह हुआ है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस चीज की मिसाल ही नहीं मिलती जिस तरह बलूचिस्तान में हुआ है। जी जी। तो बलूचिस्तान एक लावारिस सूबा ना समझा जाए। नहीं सर, लावारिस नहीं है, लावारिस नहीं समझा जा रहा। बजंजू साहब बहुत जबरदस्त इंसान है, मैं जितने मैंने शोज किए, बजंजू साहब ऐसी शख्सियत है, मैं लाइव कह रहा हूं, बल्कि मेरे नाजरीन देखा भी होगा जब हम खेतरान साहब और तमाम मलिक साहब आते थे पोजीशन लीडर, सबके सामने सब तारीफ करते थे। बजंजू साहब के ऊपर इख्तलाफ हो ही नहीं सकता, वो ऐसी शख्सियत है। जाम कमाल साहब के बारे में अगर बात करते थे तो बड़े मुख्तलिफ नेगेटिव कमेंट्स आते थे, लेकिन बजंजू साहब के ऊपर वहां से आइडिया होता है कि वो अच्छे इंसान है। यकीनी तौर पर भी नए नए सीएम बने, मुख्तलिफ सूरत हाल, और बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, बलूचिस्तान के ऊपर जान कुर्बान, और बलूचिस्तान के मसाइल देखकर हमें भी दुख होता है, बीइंग अ मीडिया पर्सन, बीइंग अ पाकिस्तानी, दुख होता है कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह नहीं होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने इज्जत रखी। डॉक्टर साहब आप बहुत ज़बरदस्त इंसान है माशाल्लाह। कल की उम्मीद है कि अच्छी इंशाल्लाह खबर सुनने को मिलेगी, कल के मुज़ाकरात हो गए और ये मसला 2 महीने से चल रहा है, हल हो जाएगा। बुशरा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो माशाल्लाह, सो आई वुड से रिस्पॉन्सिबल, जिस तरह से आपने बात को समझा और जिस तरह आपने इनकी बात सुनी और समझी और की। थेबो साहब बहुत शुक्रिया, यू आर ऑलवेज ऑफ कोर्स वेरी सपोर्टिव पर्सन व्हेनेवर इट कम्स टू मीडिया, हमेशा आप ज्वाइन करते हैं और अच्छी गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, आज कोशिश की इस नाचीज़ खाकसार ने किसी तरह से इस मसले को हल करने की कोशिश की जाए, और उम्मीद है, मेरा दिल कह रहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज में, एक ना सही 2 नहीं 3 दिनों में यह मसला हल हो जाएगा। और स्टार न्यूज़ के तवज्जुह से अगर इस मसले को हल करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी कामयाबी होगी हमारे लिए। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह इस केस को आगे परसू करते रहेंगे। कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।